राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम। ये देखिए हमारे हैं राधे मोहन। तो आज आप लोग इनसे मिलिए। ये हैं हमारे राधे मोहन। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे राधे मोहन। और अब मैं मिलाती हूँ आप लोगों से अपने लड्डू बाबा से। तो पहले तो आप इनसे मिल लीजिए। ये हैं हमारे श्याम सरकार, ये हैं हमारे खाटू श्याम, और ये रहे हमारे बिहारी जी, और ये रहे हमारे गिरधर गोपाल, और ये रहे हमारे छोटू बाबू। हमेशा ना मुंह में उंगली डाल के बैठे रहते हैं ये। और ये रहे हमारे लड्डू बाबा। तो सब लोगों के सभी लोगों के दर्शन हो गए आप लोगों को, और सब लोगों का आशीर्वाद भी मिल गया होगा आप लोगों को। और वैसे भी भगवान तो हमेशा कृपा करके ही रखते हैं, क्योंकि कृपा है उनकी, तभी हम सांस ले रहे हैं, तभी हम चल पा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा है। तो हमारे ये लड्डू बाबा हैं और ये हमारे छोटू बाबू। तो इन लोगों से मिल लिया आप लोगों ने। और ये रहे हमारे श्याम बाबा। तो आज जगन्नाथ भगवान जी की पूजा हुई है घरों में। तो आज हम जगन्नाथ भगवान की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी बताते हैं, और उस कहानी के माध्यम से हम अपने भक्तों को और अपने आप को कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो जगन्नाथ भगवान जी की कहानी कुछ ऐसी है कि जो आज वहाँ पे खिचड़ी का भोग लगता है, जो माता उनको खिचड़ी का भोग लगाती थी, तो वही खिचड़ी का भोग आज वहाँ जगन्नाथ जी में हमेशा मिलता है। तो उसका कारण ये है कि भगवान को माता जब भोग लगाती थी तो वो बिना नहाए धोए इतने प्रेम भाव में विलीन होकर के बस उठती थी और काम हम किया। और उनको लगता था कि उनके ठाकुर जी भूखे हो गए होंगे बहुत ज़्यादा, तो बेचारी वो खिचड़ी चढ़ा देती थी प्रतिदिन, और खिचड़ी का वो भोग लगाती थी। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बीतने के बाद में उनके घर में कोई संत आए और उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि माता आप भगवान का भोग इस तरह से मत लगाया करिए, क्योंकि वो भगवान है, उनको नहा धो करके भोग लगाना चाहिए। तो माता ने फिर वैसा ही किया। एक दिन उनको भगवान का भोग लगाना था, तो उन्होंने काम वगैरह किया, अपना दैनिक दिनचर्या जो थी उसको निपटाया, और निपटाने के बाद में फिर उन्होंने भोग बनाया भगवान का। और भोग बनाने के बाद में जब भोग लगाया भगवान का, तो भगवान की आंखों में क्या देखा उन्होंने कि आंसू थे और भगवान रो रहे थे। तो माता ने पूछा कि आज क्यों रो रहे हो तुम, क्या बात हो गई है? तुमको भोग तो हमने दिया है, और वही भोग दिया है जो तुमको अति प्रिय है, जो तुमको बहुत पसंद है। तो भगवान ने कहा, मैया आज मैं बहुत ज़्यादा भूखा हो गया हूँ, क्योंकि आज आपने बहुत ही विलंब कर दिया है भोग में, बहुत ज़्यादा देर से आज आप भोग लाई हैं। तो माता को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि भगवान के साथ जो भी रिश्ता आप रखेंगे, भगवान आपके साथ वही रिश्ता निभाने को तैयार हो जाते हैं। तो माँ का जो रिश्ता था जगन्नाथ भगवान के साथ में, वो वात्सल्य से भरा हुआ था। माँ उनको अपना बच्चा मानती थी, अपना पुत्र मानती थी, अपना बेटा मानती थी। तो माँ की आंखों में भी आंसू आ गए कि आज उन्होंने नहाने धोने के चक्कर में भगवान को भोग देर से लगाया है, और भगवान इतना ज़्यादा भूखे हो गए कि आज भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो फिर उन्होंने वापस से वही दिनचर्या अपना ली अपना। जिस तरह से वो भगवान को बिना नहाए धोए भोग लगाती थी, वैसे ही उन्होंने भगवान को बिना नहाए धोए भोग लगाया, और भगवान बड़े प्रेम भाव से भोग को पाते थे। तो भक्तों, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि भगवान के साथ आप जिस भी भाव से रहेंगे, भगवान कभी ये नहीं कहता है कि तुम नहाए हो या मुझे नहला रहे हो या नहीं। भगवान तो सिर्फ आपकी आत्मा को देखता है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है ना। जिस तरह से हम माँ के बच्चे होते हैं, हम उसी का अंश होते हैं। आपने सुना होगा, हमेशा कहा जाता है, माएँ कहती हैं कि वो हमारे कलेजे का टुकड़ा है, वो बेटी हमारे कलेजे का टुकड़ा है, इस तरह से। तो वैसे ही जो ये आत्मा है, वो परमात्मा का ही टूटा हुआ एक अंश है। जो परमात्मा वहाँ ऊपर विराजमान है, और वो आत्मा यहाँ हमारे आपके शरीरों में विराजमान है। तो बस ये वही है। तो भगवान भेद कैसे कर सकते हैं इसमें? परमात्मा कैसे कह सकता है कि तू मुझे नहा के खिला, तू मुझे नहला, तू मुझे ये खिला? एक माँ, एक पिता अपने बच्चे से कोई उम्मीद नहीं करता है कि आप मुझे ये खिलाओ, वो पहनाओ, या मुझे अच्छा अच्छा चाहिए ही। तो उसी तरह से परमात्मा कभी नहीं कह सकता है कि मुझे ये चाहिए तुमसे। परमात्मा तो सिर्फ ये कहता है कि हमको भूलो मत। जिस तरह से माँ बच्चे से कहती है, माता पिता बच्चे से उम्मीद करते हैं कि आप हमको भूलो मत, आप हमको बस उतना प्रेम स्नेह और सम्मान देते रहो, वैसे ही परमात्मा भी यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्रेम और स्नेह चाहिए। तुम धरती पे आए हो, तुम एक प्राणी मात्र हो, तो हमको भूलना मत, क्योंकि तुम हमारा ही अंश हो, तुम हमारा ही एक हिस्सा हो। तो मित्रों,
कितना सुंदर भाव उस माँ का है जिस माँ ने जगन्नाथ भगवान को प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाया है। और वहाँ से हम भक्तों को ये सीखने को मिलता है कि भगवान से हम जो भी रिश्ता निभाएं, जो भी रिश्ता रखें, वो बड़ी ही सरलता के साथ रखें, अपने प्रेम भाव में, अपने मनोभाव में। बस भगवान को ये समझें कि वो हमारा ही तो है, हम उसके ही तो हैं। हम जैसे भी देंगे, हम जैसे भी करेंगे, उसको शहर से स्वीकार है। बस हमारी मन में वो अगाध श्रद्धा, वो अगाध प्रेम होना चाहिए। तो मित्रों, बस इसी भाव के साथ में अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे लालाओं को प्रणाम कर दीजिए और बोले राधे राधे, जय श्री श्याम।